नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.8 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं, जिसमें मैंने रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का थ्योरेटिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों अच्छे से समझाया था। साथ में रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.8 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर भी हम लोग एक बार रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को देख लेते हैं कि क्या है। रॉलेस थ्योरम बोलता है कि इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आप लोग समझते हैं ना। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब है कि ए से बी तक जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट का बात हो रहा है, और ओपन इंटरवल ए बी का मतलब है कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट का बात हो रहा है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए और बी के बीच में जितने पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट का बात हो ही रहा है, साथ में ए का भी बात हो रहा है और बी का भी बात हो रहा है। लेकिन ओपन इंटरवल ए बी का मतलब है कि ए और बी को छोड़कर इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी यानी कि ए से बी तक जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी यानी कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर रॉलेस थ्योरम का ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में एक या एक से ज्यादा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में वो है पॉइंट सी, यानी कि x की जगह c रखेंगे तो f डैश c का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। यही ना बात हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट c, कम से कम एक पॉइंट c है इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराइए बिल्कुल मत। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट का कोई बात नहीं है। जैसे रॉलेस थ्योरम में थर्ड स्टेटमेंट था ना कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे बस दो ही स्टेटमेंट है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम का सेटिस्फाई हो रहा है, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी। तो कम से कम ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लेते वो पॉइंट सी है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग अभी बात को ध्यान से समझिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4 to क्लोज इंटरवल। रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो रॉलेस थ्योरम का पहला कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे ए बी की जगह है -4 और 2। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it is continuous in close interval -4 to 2। ठीक है, अब सेकेंड बात है कि जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन दे रखा है इसको डिफरेंशिएट कीजिए। एफ डैश एक्स निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट है तो इसका 0। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब देखिए यहाँ पे -4 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ से फाइनाइट वैल्यू आएगा ही। बात समझ रहे हैं ना? -4 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू x के जगह पुट कीजिएगा तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, यानी कि ये जो फंक्शन है वो -4 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 1।
अब ये जो फंक्शन है वो -4 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√x+1। अब -4 और 2 के बीच में -1 भी आता है, तो यहाँ पे अगर x की जगह -1 पुट कीजिएगा तो -1 + 1 0, नीचे आ गया 0, नीचे 0 आने से क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यानी कि ये जो फंक्शन है वो -4 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे -4 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कीजिएगा तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा ही। इसलिए ये जो फंक्शन है वो -4 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो लिखें यहाँ पे कि हिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 2। अब थर्ड कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो ए की जगह क्या है, -4, तो एफ ऑफ -4 निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में जहां पे x है वहां पे -4 पुट कर देंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 × -4 -8, -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस -4 2 = 8 -8। देखिए -8 -8 -16 -16 प्लस 16 0। अब एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में जहां पे x है वहां पे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 -8, 4 4 8 8 -8 0। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ -4 और एफ ऑफ 2 इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे रॉलेस थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर रॉलेस थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में एक या एक से ज़्यादा पॉइंट सी होगा जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि हेयर ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाइड, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल -4 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब वो पॉइंट कौन सा होगा वो हम लोग को निकालना है। -4 और 2 के बीच में वो कौन सा पॉइंट होगा वो हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए एफ डैश सी को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या है, देखिए एफ डैश एक्स है 2x + 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 2। अब एफ डैश सी को 0 के बराबर करना है, तो सबसे पहले एफ डैश सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर दिए। अब देखिए एफ डैश सी को 0 के बराबर करना है ना, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, 2c + 2, तो 2c + 2 इक्वल टू 0। अब 2c इक्वल टू 2 को उधर शिफ्ट करेंगे -2, c का वैल्यू क्या आ गया -2/2 यानी कि -1, c का वैल्यू आ गया -1। अब यहाँ पे अगर आप लोग c का वैल्यू पुट कीजिएगा ना तो एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। देखिए करके 2 × c की जगह क्या पुट करेंगे, जो वैल्यू आया है -1 + 2, 2 × -1 -2 + 2 आ गया ना 0। एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे c का केवल एक वैल्यू आया है, c का एक से ज्यादा भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को रॉलेस थ्योरम अच्छे से समझ में आया, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन ये समझ में आया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड के फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स दे रखा है फॉर x बिलोंग्स टू 5 to 9, और चेक करना है कि क्या ये रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो रॉलेस थ्योरम का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन ये तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जितने भी इंटीजर है उन सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका बात हो रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5 to 9 नॉर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5 to 9। ना तो ये क्लोज इंटरवल 5 to 9 में कंटिन्यूअस होगा और ना ही ओपन इंटरवल 5 to 9 में ये डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे तो रॉलेस थ्योरम का पहला दो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। रॉलेस थ्योरम का अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, रॉलेस थ्योरम को ये फंक्शन वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दो ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए तीसरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तीसरा में क्या है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होता है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो एफ ऑफ 5 निकालेंगे तो एक्स की जगह रखेंगे 5,
तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 ही होगा। अब एफ ऑफ 9 निकालेंगे तो x की जगह रखेंगे 9, तो 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 9 ही होगा। यहाँ पे एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 9 भी इक्वल नहीं आ रहा है। रॉलेस थ्योरम का तीनों में से कोई कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वैसे तो तीनों होना चाहिए, लेकिन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए हिंस रॉलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -5 to 9 क्लोज इंटरवल। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आता है ना? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5.1, तो 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। 5.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 ही होगा। 5.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 ही होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए पूछा जाए 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? तो 6 ही होगा। 7 का तो 7 ही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए 2.1 का तो ये 2 होगा। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि -2.1 का क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 2.1 का 2 है, लेकिन -2.1 का ये -3 हो जाएगा। -2.2 का ये -3 होगा। -2.9 तक -3 ही होगा। अगर पूछा जाए -2 का तो ये जैसे है वैसे बाहर आ जाएगा। अगर पूछा जाए -3.1 का तो ये हो जाएगा -4, लेकिन अगर रहता सिर्फ 3.1 तो इसका क्या होता? 3। तो उसी प्रकार से देखिए 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 होगा, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 9 होगा। ये दोनों भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे रॉलेस थ्योरम का तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वैसे तो रॉलेस थ्योरम वेरीफाई होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब रॉलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे तो तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो लिखिए हिंस रॉलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -5 to 9। क्लियर है बात? अब चलिए इसके सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसके सेकेंड को भी जैसे फर्स्ट को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी लिखिएगा कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 to 2 नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2। अब एफ ऑफ -2 निकालेंगे तो यहाँ पे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x की जगह -2 पुट करेंगे ना, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? -2। अब एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 2 ये भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे रॉलेस थ्योरम का तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो लिखिएगा कि हिंस रॉलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, बात क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अब चलिए इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके थर्ड में क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है। देखिए रॉलेस थ्योरम का पहला कंडीशन है कि फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। रॉलेस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 1 to 2 में कंटिन्यूस होगा। लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। अब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x। अब 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो लिखिए हिंस इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2। अब थर्ड कंडीशन है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हम लोग निकालते हैं, यानी कि एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0। अब एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो x में फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल नहीं आ रहा है। रॉलेस थ्योरम वेरीफाई होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पहला 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो लिखिए हिंस रॉलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल
फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, रॉलेस थ्योरम वेरीफाई होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है बात? देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ एफ सच दैट इट्स डोमेन इज -5 to 5 क्लोज इंटरवल एंड रेंज इज रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। देखिए, ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा ही। बात को ध्यान से समझिए, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -5 to 5, और ये तो डिफरेंशिएबल है, ऐसा बोला ही गया है। तो लिखिए दी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5 to 5। देखिए, कंटिन्यूअस भी है फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूव क्या करने के लिए बोल रहा है? प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पे लिख लीजिए प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अब यहाँ पे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए रॉलेस थ्योरम में 3 कंडीशन दिया हुआ है ना, रॉलेस थ्योरम में 3 कंडीशन दिया हुआ है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम लोग को तो प्रूव ही करना है कि एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 इक्वल नहीं हो रहा है, यही ना प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। पहला कंडीशन है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। दूसरा कंडीशन है कि फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि नाउ एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। हियर यहाँ पे b क्या है? b का अगर बात किया जाए तो 5 है, और a का बात किया जाए तो -5 है। हियर a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 5। तो देखिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ b के जगह क्या रखेंगे 5, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ a के जगह क्या पुट करेंगे -5, तो -5 बाई b माइनस ए, यानी कि 5 माइनस a के जगह है -5, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +5। अब देखिए 5 + 5 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। अब देखिए एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ -5 को इक्वल होने के लिए इसको 0 होना पड़ता। अगर इधर 0 हो जाता तभी ना हम लोग, देखिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये पूरा 0 हो गया, ध्यान से सुनिएगा बात को। एफ ऑफ 5 यहाँ बचा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये दोनों इक्वल हो गया। ये 0 अगर होगा, एफ डैश सी अगर 0 होगा तभी ना 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 होगा। अब ये 0 हो जाएगा तभी ना एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ डैश एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि एफ डैश एक्स किसी भी पॉइंट पे 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि एफ डैश एक्स पॉइंट सी पे भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब एफ डैश सी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्या एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ -5 कभी भी इक्वल होगा? क्या नहीं ना होगा। ये जब तक 0 के बराबर नहीं होगा तब तक ये दोनों कभी भी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और यहाँ पे बोला ही गया है कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि ये दोनों भी कभी भी इक्वल नहीं होगा। एक बार और सुनिए, ये 0 के बराबर होगा
जब ये 0 के बराबर होगा तभी ना माइनस एफ ऑफ माइनस 5 इधर आएगा, तो एफ ऑफ माइनस 5 और एफ ऑफ 5 इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है तो ये दोनों भी कभी भी इक्वल नहीं ना होगा। यहाँ पे लिखिए हेयर एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 5। ये अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। क्लियर है बात, समझ में आया? आसान चीज़ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और जो इंटरवल दे रखा है ये 1 to 4 क्लोज इंटरवल दे रखा है। ए का वैल्यू है ना 1 और बी का वैल्यू है 4, यानी कि 1 to 4 क्लोज इंटरवल दे रखा है। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 4। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4। अब 1 और 4 के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे x के जगह पुट कीजिएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 और 4 के बीच में जितने भी वैल्यू इन सारी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा। तो लिखिए हिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मीन वैल्यू थ्योरम का ये ना दो कंडीशन है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो लिखिए हेयर बोथ कंडीशंस of mean value theorem satisfied, therefore there exists at least one value of c in open interval 1 4 such that f dash c equal to f of b minus f of a by b minus a। यही ना बोल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो a और b के बीच में एक या एक से ज़्यादा ऐसा पॉइंट होगा, मान लेते हैं वो पॉइंट c है, सच दैट f dash c equal to f of b minus f of a by b minus a। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एफ डैश सी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स है 2x माइनस 4। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? एफ डैश सी हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर देंगे तो 2c माइनस 4। अब एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ बी के जगह क्या है? b के जगह है, देखिए यहाँ पे इंटरवल है ना 1 4, तो b के जगह है 4, तो एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं। तो देखिए फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और क्या है माइनस 3, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 16 माइनस 3, 16 माइनस 16 0 0 माइनस 3 माइनस 3। एफ ऑफ ए अब निकाल लेते हैं। तो ए की जगह क्या है? ए की जगह है 1, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, ये निकल गया एफ ऑफ 1। अब हम लोग आते हैं इस पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, या एफ ऑफ बी की जगह क्या रखेंगे? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए की जगह क्या रखेंगे? एफ ऑफ 1 बाई बी माइनस ए, यानी कि 4 माइनस 1। अब देखिए एफ डैश सी क्या है? एफ डैश सी है 2c माइनस 4, 2c माइनस 4। एफ ऑफ 4 क्या है? माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 1 क्या है? माइनस 6, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 6 बाई 4 माइनस 1 3। अब देखिए 2c माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 3, 3 बाई 3 1 हो गया। अब 2c इक्वल टू हो गया, माइनस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लस 4 5, c इक्वल टू आ गया 5/2 यानी कि 2.5। यही अपने लोग का आंसर हो गया। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो आंसर आ रहा है वो 1 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ओपन इंटरवल 1 4 में होना चाहिए। तो देखिए ये जो 2.5 है वो 1 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो लिखिए c इक्वल टू 2.5 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और इंटरवल दे रखा है a to b क्लोज इंटरवल, जहाँ पे a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 3। यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 3 क्लोज इंटरवल। अब मीन वैल्यू थ्योरम का पहला कंडीशन है कि फंक्शन
कंटिन्यूस होना चाहिए और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस होगा ही। तो लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x और ये माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स में 1 और 3 का कोई भी वैल्यू x के जगह पुट कीजिएगा तो कोई ना कोई यहाँ से फाइनाइट वैल्यू आएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 और 3 के बीच में जितने भी वैल्यू उन सारे वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है। तो लिखिए हिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है। मीन वैल्यू थ्योरम का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। यहाँ पे लिखिए कि हियर बोथ कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम is satisfied, then there will be at least one value of c such that one value of c in open interval 1 3 such that f dash c equal to f of b minus f of a by b minus a। here b equal to क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू है 3, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है यहाँ पे 1। अब देखिए f डैश c निकाल लेते हैं हम लोग। तो f डैश c से पहले f डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डैश x क्या है, f डैश x है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो f डैश c क्या होगा, फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर देंगे। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर दिए। अब f ऑफ b निकालना है, यानी कि f ऑफ 3 निकालना है। f ऑफ 3 निकालने के लिए f ऑफ x में जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, और क्या है 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3। तो 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27 और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 3 3 जा 9। यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 देखिए 45 और माइनस 45 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 54 प्लस 27 ये हो जाएगा माइनस 27। अब एफ ऑफ बी के बाद एफ ऑफ ए चाहिए और ए की जगह है 1, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, यही है ना, देख लेते हैं एक बार। अब देखिए 1 का क्यूब 1 माइनस 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7। अब हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी के जगह है 3, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए के जगह है 1, तो एफ ऑफ 1 बाई बी माइनस ए यानी कि 3 माइनस 1। तो देखिए एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, एफ डैश सी का वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है माइनस 27 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस 7, 3 माइनस 1 2। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20/2 माइनस 20/2 ये हो जाएगा माइनस 10। अब माइनस 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c। अब देखिए माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10
तो -3 + 10 ये हो जाएगा +7 = 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 3c² माइनस, पहले तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब 21 को दो पार्ट में ऐसे लिखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करके 21 ही आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 - 3 -7 - 3 -10 भी हो जाएगा, और -7 - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए -3c - 7c + 7 = 0। ठीक है, 21 या -10c को लिख लिए, -3c - 7c, तो -3 - 7 -10 हो जाएगा, और -3 - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 3c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा c - 1। अब यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा c - 1 = 0। अब देखिए यहाँ हो गया c - 1 3c - 7। अब यहाँ से c का वैल्यू निकाले तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, 3c - 7 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से देखिए 3c = 7, तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया 7/3। अब रॉलेस थ्योरम का कंडीशन क्या है कि जो c का वैल्यू आता है ना, देखिए जो c का वैल्यू आता है वो a और b के बीच में होना चाहिए, यानी कि a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे c का जो दो वैल्यू आया है तो इस दोनों वैल्यू में से कौन सा सही है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे c का जो वैल्यू आया है वो 1 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे लिखे हैं ना कि जो c का वैल्यू आ रहा है वो ओपन इंटरवल 1 3 में होना चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा। तो देखिए 1 से बड़ा, 1 भी हम लोग नहीं लेंगे, 1 से बड़ा और 3 से छोटा लेना है। तो ये 7.3 ये 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसका अगर वैल्यू निकालिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 3 2 × 6 2.33 समथिंग आएगा। ठीक है, 2.33 आते रहेगा। तो ये 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो c का हम लोग ये वैल्यू लेंगे, ना कि ये, क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो गया ना, और c का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग c का ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे हेयर c = 7/3 विच बिलोंग्स टू 1 to 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द एबव एक्सरसाइज 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो तीनों फंक्शन दिया गया है ये मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। चलिए सबसे पहले इसके फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, कोई भी फंक्शन अगर मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है तो वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी ना जो फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके फर्स्ट में ये जो है ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये ना तो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 5 to 9 में और ना ही डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 5-9 में। तो यहाँ पे लिखिए कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 5-9 nor differentiable in open interval 5-9. Hence, the mean value theorem is not applicable for f of x equal to bracket x where x belongs to 5 to 9 close interval. बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब चलिए इसके सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके सेकेंड को भी सेम हम लोग जैसे फर्स्ट को सॉल्व किए उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ भी लिख लीजिएगा कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 2 nor differentiable in open interval -2 +2. Hence the mean value theorem is not applicable for f of x equal to greatest integer function of x where x belongs to -2 to 2 close interval. ठीक है, यहाँ पे तो मीन वैल्यू थ्योरम का दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे f of x इक्वल टू x² - 1 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो लिखेगा f of x इक्वल टू x² - 1 इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। अब f' निकालिएगा तो आएगा 2x। अब 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कीजिएगा तो ये एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 1 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यू है उन सारे वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। तो लिखिए हिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो लिखिए हेयर बोथ कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब दोनों कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम का सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब f' इक्वल टू f of b माइनस f of a बाई b माइनस a होगा। तो देखिए
पहले तो यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b है 2 और a है 1, हेयर b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। अब f डैश c क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले f डैश x पता करना पड़ेगा। f डैश x क्या है, f डैश x है 2x, तो f डैश c क्या हो जाएगा, f डैश c हो जाएगा फंक्शन में जहाँ पे x है, यहाँ पे c पुट कर देंगे 2c। अब f ऑफ b निकाल लेते हैं, f ऑफ b यानी कि f ऑफ 2 यानी कि f ऑफ x में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3। अब f ऑफ a निकाल लेते हैं, f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1, तो फंक्शन में जहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0। अब देखिए नाउ f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a। f ऑफ b क्या है, f ऑफ b निकला है यानी कि f ऑफ 2 है ना, b की जगह 2 है तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ a की जगह क्या है, a की जगह है 1 तो f ऑफ 1 बाई 2 माइनस 1। f डैश c क्या है, f डैश c है 2c, तो 2c इक्वल टू f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 का वैल्यू है 3 माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 0 बाई 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 3 माइनस 0 3, 3 बाई 1 3, तो c का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बाई 2 यानी कि 1.5। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो c का वैल्यू आया है वो ओपन इंटरवल 1 2 में है कि नहीं। वो ओपन इंटरवल 1 2 कहने का मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1.5 जो है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो लिखिए c इक्वल टू 1.5 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है।